ये है शाहों का कब्रिस्तान। तो इचरे में आके जो है वो हमने चूँकि अभी कुछ मोहल्ले देखे, उसमें कुछ हवेलियाँ अपने गैर मुस्लिमों की शायद देखी हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम जो कमी रह गई कि वो गैर मुस्लिमों की इबादत गाह नहीं आपने देखी। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक बना हुआ है और उसको कहते हैं मंदिर भैरों का स्थान। तो अभी तैमूर साहब ने एक चीज़ का इजाफा किया है कि जो शिव जी हैं उनके चूँकि वो 5 फेस हैं, जो एक गुस्से का है, एक नरमी का है, एक नफ़रत का है, और वो तो जो भैरव है वो असल में उनके एक फेस का नाम है। मैंने वहाँ कहा था कि वो लेडी गॉड थी, बहरहाल वो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो वो मंदिर जो है वो शाहजहाँ पीरियड का है और उसमें एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि एक शख्स था, उसका नाम गोदर था। गोदर दिल्ली में जो है वो दारा शिकोह का मुलाजिम था और दारा शिकोह के कुछ पैसे थे और इसने उसमें हिसाब किताब में हेर फेर किया और दारा ने जब वो चेक किया तो उसने कहा कि इसने तो बड़ी डंडी मारी हुई है पैसों में, तो इसको जो है ना सजाए मौत दे दो, इसने इतना बड़ा जो है वो करप्शन की है। हालांकि आजकल तो नहीं होती, आजकल तो बस आपको पता ही है सियासी हालात का। तो उसमें फिर सजाए मौत के लिए जब उसको जेल में डाल दिया तो उसने उस जेल में बैठे हुए अपने वो भगवान को याद किया और कहा कि मुझे किसी तरीके से निजात दो। उसने भैरव का नाम लिया और उसको पुकारा और वो फिर कहते हैं कि जी वो शेर के ऊपर बैठ के भैरव जो है जेल में आ गया और उसने कहा कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। तो वो जेल में उठा और उस शेर के पीछे, उस भैरव के पीछे शेर पे बैठ गया। उसने कहा आंखें बंद करो। तो चंद लम्हों के बाद जब उसने कहा कि आंखें खोलो तो वो इचरे के उस जगह पे खड़ा हुआ था जो मंदिर बना हुआ है जहाँ पे। तो फिर जब उसने देखा कि इर्द गिर्द तो वो कोई भी नहीं है, तो मैं तो जेल में बैठा था और पुकार तो भैरव को रहा था, तो ये भैरव का चमत्कार है। और उसने कहा यहाँ पे मुझे उतारा, ये उसके निशान है। उसने फ़ौरन वो एक जगह वहाँ पे एक बाउंड की वो चौकठा सा बना के तो वहाँ के चंद लोगों को बुलाया और कहा कि ये भैरव जी का स्थान है, तो लिहाजा ये बड़ा मुक़द्दस और मुअत्तर है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना। फिर वो नौकरी काम धंधे के लिए शालमी चला गया। तो वहाँ वो अंदरून, चूँकि शालमी का इलाका हिंदुओं का था सारा, वहाँ पे उसने अपनी दुकान वगैरह, ये दाल बेचना, पापड़ बेचना। अगर आप अभी भी कभी जाएं तो वहाँ आपको पापड़ मंडी मिलेगी एक। तो पापड़ मंडी, चूँकि हिंदू गोश्त खाते नहीं है, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो पापड़ियाँ, ये जो पकौड़ियाँ और इस तरह की जो आइटमें होती हैं वो सारी वहाँ बिकती थी, अभी भी थोड़ी बहुत बिकती हैं अभी भी, लेकिन अब वो देसी जड़ी बूटियाँ और हिकमत का बाज़ार बन गया है। तो वहाँ पे फिर वो काम करता था, लेकिन वो हर शाम वापस इधर आता था और यहाँ आके उस स्थान के ऊपर चिराग बत्ती करता था। ये शाहजहाँ पीरियड की बात बता रहा हूँ। फिर वो वक़्त आता गया कि वो मर गया, फिर उसके आगे वारिस बन गए, उन्होंने उसको और डेवलप किया, और डेवलप किया, करते करते दौर आ गया महाराजा रंजीत सिंह का। अगर आप इस वक्त स्टडी करें कि जितने भी गुरुद्वारे गुरु नानक के या बाद में गुरुओं के लाहौर में, ननकाना साहब में, सियालकोट में, नारोवाल में, जहाँ कहीं पे भी बने हुए हैं, जो आपको नानकशाह ईंट नज़र आएगी उसमें वो रंजीत सिंह पीरियड के बने हुए हैं। चूँकि रंजीत सिंह से पहले जितने भी गुरुद्वारे थे वो या तो किसी घर के अंदर थे या वो एक ऐसे कोई ख़ास स्पेसिफिक गुरुद्वारे के उसके नॉमिनेट नहीं थे। आते थे वो सिख रिस्पेक्ट में माथा टेकते थे और वो पूजा प्रकाश करके चले जाते थे, लेकिन वो एज अ गुरुद्वारा या उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर कोई ख़ास ज़ाहिर नहीं होता था। रंजीत सिंह ने जितने भी वो आसार, जो गुरु नानक के बैठने की जगह थी, खाने की जगह थी, तबलीग करने की जगह थी, रहने की जगह थी, पैदा होने की जगह थी, सफ़र करके जाने की जगह थी, उन जगहों पे जो सिख थोड़े बहुत उसको रिस्टोर करके उस यादगारों को बैठे हुए थे, वहाँ उसने बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे तामीर किए और उसके साथ अलॉटमेंट्स जारी कर दी। ये आप मस्जिदों में देखते हैं, गेट के पास ही कितना बड़ा चंदे का बॉक्स लगा होता है, चंदा बराए मस्जिद या चंदा बराए तामीर मस्जिद लिखा होता है। एक स्कॉलर थे, वो कहते हैं कि मैं पढ़ने जाया करता था स्कूल कॉलेज, तो वो बॉक्स लगा होता था चंदा बराए तामीर मस्जिद। कहता आज मैं 52 साल का हो गया हूँ, वो मस्जिद अभी भी तामीर ही हो रही है और वो बॉक्स भी अभी लगा ही हुआ है।
तो ये हमारे मुसलमानों में एक बहुत, ये कह लें कि एक नेगेटिव चीज़ है चंदा मांगना। गुरुद्वारों में ये नहीं होता। गुरुद्वारा एक जगह मुख्तस होती है, जो बिल्डिंग बन जाती है वो तो बनती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन या कोई ये जो कमर्शियल होती है वो अलाटमेंट की जाती है गुरुद्वारे के लिए। वहाँ से जो रेंट आता है वो सारा गुरुद्वारे में सर्फ होता है। और उससे क्या होता है कि गुरुद्वारे में 4 चीज़ें का होना ज़रूरी होता है। एक उसमें लंगर का, जो कोई भी बंदा आ जाए उसके लिए लंगर फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें एक हॉस्टल होता है जिसमें 50 कमरे, 100 कमरे, 1000 कमरे जितने भी हों उसकी स्पेस के हिसाब से जो भी कोई आकर रात रहना चाहे, महीना रहना चाहे, हफ्ता रहना चाहे, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो कमरे होते हैं होटल के तौर पे रात रहने के लिए, जो भी उसका वो है। तीसरे नंबर पे उसमें बीमार अगर कोई आ जाता है उसके लिए शिफा खाना, हकीम, डिस्पेंसरी वो लाजमी होती है। और चौथा तालिब इल्म, यानी उनकी जो मजहबी तालीम है सिक्खी की, वो उसमें सिखाई जाती है। तो ये 4 चीज़ों से गुरुद्वारा बनता है। और इस तरीके से फिर गुरुद्वारे को पूरी ज़िंदगी में कभी भी चंदे के लिए डब्बा नहीं डालना पड़ता, टोपियाँ नहीं फेरनी पड़ती, रुमाल नहीं जुमे में चलाना पड़ता। ये उनकी एक बड़ी एक वो अच्छी बात है। और इसी तरह ये जो सिस्टम है गुरुद्वारे का, ये असल में हमारे मुसलमानों के अंदर जो खानकाही सिस्टम है, जो दरगाहों का निज़ाम था, जो हमारे औलिया ने चलाया था, ये असल में उसी की कॉपी है। दरगाहों पे क्या होता था, वली की कब्र के साथ एक दरगाह होती थी, साथ लंगर खाना होता था, लोग आते थे, खाना खाते थे, उनकी बात सुनते थे और चले जाते थे। वो एक तबलीग हो रही थी ऑटोमेटिकली। अब वही चीज़ गुरुद्वारे वालों ने फॉलो कर ली। और हमारे जैसे इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है 2.5%। गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु आए इनके, वो चूँकि एक स्कॉलर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने लोगों के लिए दसवंध का सिस्टम शुरू किया। दसवंध कहते हैं 10वें हिस्से को। उन्होंने ये शर्त लगा दी कि जो हमारा मानने वाला है वो डेली बुनियाद पे अपनी कमाई का 10% हमारे इधर जमा कराएगा। अब अगर आप देखें गुरुद्वारे में ये बहुत बड़ा एक ज़मीन के अंदर वो लगा होता है जिसको गोलक कहते हैं, वो यानी कि गल्ला जैसे हमारे वो मिट्टी के होते थे छोटे, वो बड़ा होता है कमरे जितना। तो जो भी सिख आता है वो माथा टेक के साथ ही जेब से पैसे निकाल के उसके अंदर डाल देता है। अब थोड़ा वो चूँकि चेंज हो गया है, अब कोई सिख महीने बाद सैलरी में से डाल देता है, कोई साल बाद अपनी आमदनी का वो टोटल करके उसमें डाल देता है। जैसे हमारे यहाँ साल बाद ज़कात बैंकों वाले खुद ही काट लेते हैं, आप दे ना दे वो ज़बरदस्ती काट लेते हैं। तो इस तरीके से ये खैर बात थोड़ी मौजू उधर चला गया। तो रंजीत सिंह का पीरियड आ गया। रंजीत सिंह ने दौर में ये सारे गुरुद्वारे बने जो आप लाहौर में देख सकते हैं, बहुत सारे बने हुए हैं और बहुत सारे तबाह भी हुए हैं खैर। और उसके बाद रंजीत सिंह की एक बड़ी ख़ास एक महबूबा थी, उसका नाम था मोरा तवाइफ। नाम सुना होगा, मेरे ख्याल हाथ खड़ा करें हैं कितने सुना है? चलें 8-10 लोग हैं। मोरा और उसकी एक बहन थी ममूला, ये दोनों थोड़ी मतलब वो नाचने गाने वाला जो फैमिली थी उससे ताल्लुक़ था इनका। तो रंजीत सिंह की बड़ी फेवरेट हो गई। और फिर एक दौर आया कि मोरा के सिक्के चलने लग गए लाहौर जैसे शहर में। और फिर उसकी जो गज़ होते हैं, ये जो कपड़ा नापने के लिए मीटर, वो पैमाने का नाम भी मोरा हो गया। और फिर ये जो तोलने के लिए बाट होते थे वो भी मोरा के नाम से चलने लग गए, इतनी वो फेमस हो गई। तो उसकी जो माँ थी उसके ऊपर जिन्नात का साया हो गया, उसको पंजाबी में जिन चिमड़ गए। तो वो बहरहाल उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई। तो एक साधु था जो इनके जो मंदिर, जो जिनकी बात अभी शुरू हुई इचरे के मंदिर की, इनका एक साधु था, वो बड़ा मशहूर था कि जी ये लोगों ने जिन कटदा है। तो वो जब तारीफ़ पहुंची तो उसने कहा जी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मेरे लिए तो कोई बड़ा काम नहीं है। उसने कहा अच्छा तो फिर बताओ इसकी फ़ीस क्या होगी, तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा फ़ीस ये होगी कि जितने गांव तुम्हारी प्रॉपर्टी में हैं, मैं उतने गांव के बदले, हर गांव के बदले 1 ट्राली ईंटों की भरी तुमसे लूँगा, ये फ़ीस है उसकी। उसने कहा ठीक है, इलाज किया, वो ठीक हो गई। तो फिर मोरा ने 100 गांव, उसकी जो अराजी उसको अलॉटमेंट्स दी हुई थी उसके शोहर ने या जो भी उसका महबूब था, उसने फिर 100 गाँव के बदले 100 ट्रालियाँ ईंटों की उसको दी। उस जो पंडित था, उस साधु ने फिर जो है वो जो अभी मंदिर अगर आप जाएंगे या बाद में कभी तो नेट पे पड़ी हैं तस्वीरें, वो आप मंदिर ही निचरा लिखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसने वो 100 जो ट्रालियाँ ली ईंटों की, उससे एक बहुत बड़ा किले की तरह एक फसील बनाई उसने, जो 25-30 फुट ऊंची है और बिल्कुल बड़ा लाहौर के किले जैसा बड़ा दरवाज़ा उसका। और फिर उसके अंदर वो मंदिर की जो मेन बिल्डिंग थी उसके आसपास उसने बहुत सारी चीज़ें तमीर करवाईं, रिहाइशगाहें साधुओं के लिए, मेहमान खाना, लंगर खाना, मेन प्रेयर हॉल, और वो सारी चीज़ें जो थी वो बनाई। बाद में खुद वो मरा तो उसकी समाधि भी उसके अंदर बनी। तो इस तरह ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो उसके बाद हुआ क्या, पार्टीशन हो गई।
पार्टीशन में वो सारा एरिया जो था वो हिंदुओं को खाली करके जाना पड़ा। अब वो इतनी अहम जगह थी, मुक़द्दस जगह थी उनके लिए। पाकिस्तान में महाजरीन आ गए। महाजरीन को उस वक़्त यही कहा गया जिधर सर छुपाने की जगह है छुप जाओ जाके। वो मंदिर जो था उसके अंदर कमोबेश 250-300 के करीब फैमिलियाँ आके रहने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता वो इमारतें गिरानी शुरू कर दी। पहले वो उसकी हालत बिगड़ी, फिर ख़राब हुई, फिर वक़्त के साथ साथ बारिशों से, धूप से, केयर ना होने से गिरने लग गई। तो वो अब मंदिर के कुछ हिस्से रह गए हैं, लेकिन अभी भी इस काबिल है कि उसको बतौर आसार कदीमा महफूज होना चाहिए। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आगे शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि चूँकि वो 250 फैमिलीज़ का मतलब है कि समझ लें कि आप 1000 लोग तो रहते होंगे कमोबेश। अब सियासी जो क़यादत थी हमारे यहाँ की, उनका वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक था वहाँ। उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको पक्का कर देते हैं आपको, आप तो यहाँ किराया दे रहे हैं अभी भी, तो आपको हम पक्की अलाटमेंट दे देते हैं, तो आप हमें वोट दे के जितवा दें, हम MPA बनेंगे, ये सारा मंदिर आपका। वो बाई चांस जीत भी गए। नाम नहीं मैं लूँगा, आप जाएंगे तो वहाँ प्लेटें लगी हुई हैं अभी भी नाम की, मुबारकबादियों की। बहरहाल वो जीत गए। उन्होंने क्या किया कि सरकारी कागज़ निकाले, सबको कहा कि जी मंदिर आपका, वह ये पक्की रजिस्ट्रियाँ ये लो पकड़ो। रजिस्ट्रियाँ बना बना के बांट दी। अब हुआ क्या कि वो हमारे जैसा कोई एक वहाँ पे बंदा है, सरफिरा आदमी हमारी तरह का, उसने उठ के उस चीज़ को चैलेंज किया। अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की वो प्रॉपर्टी थी, उनको भी होश दिलाई कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम्हारी इतनी अहम प्रॉपर्टी है और वो कैसे बांट सकते हैं। वो हाई कोर्ट में केस चलता रहा। उस बंदे को मारने के लिए महल्ले वाले इकट्ठे हो गए कि तू महल्ले में रह के हमारे खिलाफ ये गेम चला रहा और हमारे घर छीनने की कोशिश कर रहा। वो मारी, हमला भी हुआ था उस पर। तो एंड ये हुआ कि जी वो कोर्ट में केस जीत गया। वो बंदा एक जीत गया, बाकी पूरी एक तरफ डिपार्टमेंट एक तरफ, वो एक बंदा एक तरफ। केस उसके हक में हो गया और वो सारा मंदिर की जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ हुई थी सारी कैंसिल हो गई और वो अवैक्यू प्रॉपर्टी बहाल हुई और अब वो उसका रेंट देते हैं और उस बंदे को गालियाँ निकालते हैं कि जिसने ये कार्रवाई की थी। तो उसका नाम उन्होंने रखा जी मदीना कॉलोनी। तो वो मंदिर अभी भी उसकी वो प्लेटें और वो बोर्ड शोर्ड लगे हुए हैं मदीना कॉलोनी के नाम से। तो बड़ी बड़ी दीवारें गिरा दी गई हैं, उसके अंदर से उन्होंने अपनी पार्किंग का रास्ता निकाला है और इस तरीके के वो बहुत सारा जो एक सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है। अगर तो आप जाना चाहें, मेरे ख्याल के जो गाड़ियों में जा सकते हैं वो 2-4 ग्रुप की शक्ल में जा सकते हैं। अच्छा, तो बाकी ये जो जितनी मैंने बातें बताई हैं ये आप ऑनलाइन यानी कि गूगल पे लिखेंगे तो उस मंदिर की तस्वीरों से मेरी बातों को थोड़ा जज कर सकेंगे। मंदिर भैरों का स्थान। जी बातें भी ख़त्म हो गई और लंगर भी तैयार हो गया, तो अब मैं ख्याल लंगर करते हैं। जी जी इनकी क्योंकि मेरी रियासत ही मंदिर के पास ही है, तो मंदिर के अंदर जनाब उन्होंने जिस आदमी का जिक्र किया उसका नाम है मनीर। तो वो मेरे पास आया कि यार ये काम कर रहे हैं कि उसको अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार, तो इनके उस्ताद थे रोज़ जवेद इकबाल, मैं उनके पास गया हूँ। मैं कि यार ये मनीर लड़का है तो ये दर्द दिल रखता है कि मंदिर बच जाए। तो उन्होंने जनाली रोज़ जवेद इकबाल महरूम ने ये काम किया कि मंदिर को हाँ अखबारों में दिया और ये बात की। जब बाबरी मस्जिद का किस्सा चला तो वहाँ पे कलश लगा होता सोने का, पता नहीं कितने वजनी था सोना का, क्लास लगा होता। वो तस्वीर मैंने बनवा ली थी पहले। तो वो गुंडे आए तो उन गुंडों ने वो क्लास उतार के ले गए, वो सोने का क्लास था। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे कि मस्जिद के मंदिर के अंदर उन्हीं लोगों ने एक मस्जिद बना दी। अगर कोई और करे तो वो गलत है, अगर हम करें तो सही है। तो उसके अंदर एक मस्जिद भी बन चुकी है। तो बाकी थोड़ी सी मैं पीर गाजी के मतलब बात करके ख़त्म करता हूँ अगर इजाज़त दें तो। हाँ जी, तो ये पीर गाजी का मज़ार जो है इसके लिए मुझे बेहद परेशानी उठानी पड़ी। अभी आपको बताया हूँ, तो कहीं से इनके हालात नहीं मिल रहे थे। तो फिर दयाल सिंह कॉलेज जो है ना, वहाँ लाइब्रेरी थी जो बाद में बम मार के उड़ा दी थी, वो उनकी वो लाइब्रेरी भी ख़त्म कर दी थी। वहाँ से 13 एक अंग्रेज़ था बरतानिया का, उसके अंदर इनके थोड़े से हालात इंग्लिश में थे। तो वो हालात मैंने अपनी किताब में तर्जुमा करके शाया कर दी। ये हज़रत उमर के ज़माने में उन्होंने मोहम्मद इनका नाम था, ये फ़ौजी जर्नैल थे और हज़रत उमर की फ़ौज में थे। मकरान के रास्ते, मकरान तक हज़रत उमर ने फ़तह किया था। तो ये मकरान के रास्ते यहाँ आए, यहाँ दरिया अरबती बहता था कदीम ज़माने में, ये दरिया अरबती था जो नीचे। तो ये टीले के ऊपर आके इन्होंने रिहाइश की। तो यहाँ पे थोड़ी सी आबादी थी हिंदुओं की। तो वो जब देखते थे लंबे ऊँचे आदमी को
तो वो आगे ना हाथ जोड़ते थे कि कुछ देवता आ गया है। तो आस्था तो ना उनको उनकी ज़ुबान आती थी ना उनको उनकी ज़ुबान आती थी। तो वो आस्था तो उनके नज़दीक आने थे। 150 साल की उम्र में ये दुनिया से गए। शुक्रिया। सर खाना प्लीज